अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं तौसीफ़ सर हूँ, आपका एसएसटी टीचर। आई होप आप सब ठीक होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6। टॉपिक इज़ न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। यानी हमने जैसे चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था जनपदास के बारे में, उनकी ज़िंदगी कैसे चेंज हो गई। फिर महाजनपदास आए, यानी जन होते हैं लोग, यानी लोगों ने अपनी ज़िंदगी को कैसे बदला। वो महाजनपदास कैसे बने, फिर उनकी लाइफ में कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट्स, कौन कौन सी नई चेंजेस आ गई। अब कुछ लोग जो वाइज मैन थे, उनके दिमाग में जो नए क्वेश्चंस आइडियाज़ आए टुवर्ड्स इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, या वो रियलिटी का पाथ ढूंढने लगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा द स्टोरी अबाउट द बुद्धा। जो बुद्धा था, लॉर्ड बुद्धा, जो फाउंडर था बुद्धिज़्म का, उसके बारे में हमें पढ़ना है। उनका नाम सिद्धार्था था। सिद्धार्था जो था, उनको लॉर्ड गौतम बुद्धा बाद में नाम पड़ा, यानी सिद्धार्था को ही गौतम बुद्धा बोला जाता है, जो बुद्धिज़्म के फाउंडर हैं। वो पैदा हुए 2500 ईयर्स एगो, यानी 2500 साल पहले वो दुनिया में आए हैं। ये वो ज़माना था जब बहुत रैपिडली चेंज हो रही थी ज़िंदगी लोगों की, यानी ज़िंदगी तौर तरीका चेंज होता था, मतलब हो रहा था उस टाइम पे। रैपिड चेंज, बहुत इनॉर्मस चेंज आ गई थी। जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है, कुछ महाजनपदास कितने पावरफुल बन गए। उन्होंने अपनी जो उनकी जो एरिया उनका था, वो कैपिटल सिटीज़ को कैसे फोर्टिफाइड किया उन्होंने कितनी अपने इर्द गिर्द अराउंड कितने ये फोर्ट्स बनाए, उन्होंने आर्मी मेंटेन की। ये हमने चैप्टर नंबर 5 में ऑलरेडी पढ़ा है। अब जो ये महाजनपदास है, उन्होंने नई नई सिटीज़ को डेवलप किया। ये जो चेंज इन विलेज एज वेल एज सिटी लाइफ, ये कैसे चेंज हो गई, विलेज की चेंज कैसे हो गई वहाँ पे। बहुत सारे थिंकर्स ने सोचा कि हम अंडरस्टैंड करेंगे कि सोसाइटी कैसे बदली बदली जाती है। मतलब उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि ज़िंदगी का असल मकसद क्या है, यानी हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं। इसके बाद जो बुद्धा थे, जो लॉर्ड बुद्धा थे, वो एक सुमाल गाना से बिलोंग करते थे। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट गाना जो होता है, वो उसमें वो एक मतलब कि बहुत सारे लोग जो एक जगह इकट्ठे मिलके हुकूमत करते हैं, उसी को गाना बोलते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है चैप्टर नंबर 5 में, कि गाना उस कोई जब हुकूमत करता है, रूलर, जो बहुत सारे रूलर्स इकट्ठे मिलजुल के हुकूमत करते हैं किसी जगह पे। तो जो ये लॉर्ड बुद्धा था, वो साकिया गाना से बिलोंग करता था। वो एक क्षत्रिय था। क्षत्रिय मीन्स होता है, जो मैंने आपको बताए थे डिविजन्स जो हमारी सोसाइटी में है, यानी वो एक वॉरियर था। तो जब वो छोटा एक लड़का था, यंग लड़का था, मैन, ही लेफ्ट द कंफर्ट्स ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज, यानी उसने सारी ज़िंदगी के जो कंफर्ट्स हैं, जो आराम है, वो सारे छोड़ दिए। मतलब अपने घर को छोड़ा। किस वजह से? इन सर्च ऑफ नॉलेज, यानी नॉलेज हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, रियलिटी को ढूंढने के लिए वो निकले घर से। वो बहुत सालों तक ही वंडर्ड फॉर सेवरल ईयर्स, मतलब वो घूमते रहे इसी ट्रू पाथ की तरह, वो मतलब चलते गए। उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स, डिस्कशंस, बहुत सारे बड़े दाना लोगों के साथ उन्होंने डिस्कशन किए, उनके साथ तबादले ख्याल, यानी अपनी थिंकिंग्स को उनके साथ शेयर किया और उनका भी सुना। कहते हैं कि ही फाइनली डिसाइड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन। आफ्टर दैट, जब उन्होंने बहुत सारे लोगों से डिस्कशन किया, बहुत सारे लोगों के बारे में जानने की कोशिश की कि हम हमारी लाइफ की रियलिटी क्या है, तो उसके बाद उनको ओन पाथ ऑफ, मतलब अपना ये जो ज़िंदगी का सही मकसद है, वो मिल गया। एंड वो बहुत डेज तक एक ट्री के नीचे, पीपल ट्री, बोध गया है एक जगह बिहार में, उसके नीचे पीपल ट्री के नीचे वो बैठे रहे और लोगों को मेडिटेट करते रहे। वो लोगों को अपने इल्म से
रोशन ख्याल करते थे, यानी उनको ये टीचिंग्स देते थे। उन उसके बाद जब लोग बहुत सेटिस्फाई हो गए उसकी टीचिंग से, उनके बहुत सारे फॉलोवर्स बन गए, तो उसके बाद उनको बोला गया बुद्धा और द वाइज वन, यानी दाना इंसान या बुद्धा, जिसके पास बहुत सारी बुद्धि होती है या दिमाग होता है, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढने में हमारी मदद करते हैं। कहते हैं कि इसके बाद वो सरनाथ गए, जहाँ पे वाराणसी में एक जगह है सरनाथ। कहते हैं कि वो बहुत टाइम तक वहाँ पे वो टीचिंग्स देते रहे। उसने अपनी ज़िंदगी, जो लॉर्ड बुद्धा ने अपनी ज़िंदगी बाय ट्रैवलिंग ऑन फुट, यानी वो पैरों से चल, मतलब किसी कोई ट्रांसपोर्ट का जरिया ना था, बाय फुट चलते थे एक जगह से दूसरी जगह, किलोमीटर्स या बाय फुट जाते थे जहाँ पे भी उनको जाना होता था, और प्लेस टू प्लेस जाते थे, तो ताकि लोगों को अपनी मतलब लर्निंग्स दे सके, टीच कर सके। कहते हैं कि उसके बाद वो मतलब उसके बाद बुद्धा ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी टीचिंग्स दी। जैसे उसने बोला, उसकी टीचिंग्स में मैं कुछ पॉइंट्स में आपको बताऊंगा उसने ज़िंदगी के बारे में क्या क्या चीज़ें बोली है। उसने बोला है कि सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस, यानी जो हमारी सफरिंग, ज़िंदगी उस चीज़ को बोलते हैं, ज़िंदगी का नाम है सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस, यानी हमारी ज़िंदगी जो है ये हमें सिखाती है, इसमें बहुत सारा सफ़र करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं, हम ना खुश होते हैं। क्यों? इसका बहुत बड़ा एक कॉज है, क्योंकि हमारी बहुत सारी ख्वाहिशात होती है, क्रेविंग्स होती है हमारी, जो हम कभी फुलफिल नहीं कर सकते। हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे अलग अलग ख्वाहिशात होते हैं जो कभी पूरा होते हैं, कभी पूरा नहीं होते हैं। इसीलिए ये ज़िंदगी क्या है, लाइफ है, सफरिंग से भरी हुई है, तकलीफ़ों से भरी है, और हम नाखुश रहते हैं। समटाइम्स इफ़ वी गेट व्हाट वी वांट, मतलब हम कभी, मैंने आपको बताया कि कभी हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं, कभी हमें वो चीज़ नहीं मिलती है जिसकी हमें ख्वाहिश होती है। बहुत सारी चीज़ें हम रोज़ रोज़ अपनी ख्वाहिशात को ज़ाहिर करते हैं, कभी पूरा नहीं होता। इसीलिए हमारी ज़िंदगी बहुत सफरिंग्स एंड अनहैप्पीनेस से भरी हुई है। बुद्धा ने इसको नाम दिया थर्स्ट, यानी ये हमारी प्यास है। मीन्स हम हर किसी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते हैं, जो चीज़ हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। कहते हैं कि उन्होंने लोगों को ये भी अपनी टीचिंग्स में समझाया कि टू बी काइंड एंड रेस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर्स, हमें बहुत हमदर्दी करनी चाहिए बाकी लोगों से। उनकी ये टीचिंग्स थी कि हमें दूसरों की भी दूसरों का दुख समझना चाहिए और सफरिंग्स को महसूस करना चाहिए, इंक्लूडिंग एनिमल्स, यानी जानवरों का भी। और ही बिलीव्ड दैट द रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्शंस कॉल्ड कर्मा, जो भी लोग काम करते हैं उसको कर्म बोलते हैं, कर्मा। गुड और बैड, चाहे अच्छी चीज़ें लोग करते हैं, बुरी चीज़ें, सबको कर्मा बोलते हैं। इससे हमारी ज़िंदगी पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। बुद्धा जो थे वो एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में ये सब टीचिंग्स देते थे, उसको प्राकृत, प्राकृत उस लैंग्वेज का नाम है जो हर कोई लोग, ऑर्डिनरी पीपल समझ सकते थे। उपनिषदास का इसके बाद क्या मतलब है? कहते हैं कि उपनिषदास वो होते हैं कि ये वैदिक टेक्स्ट्स हैं जिसमें जो वो, जब ये टाइम था उपनिषदास के बारे में ये आया है कि जब लॉर्ड बुद्धा प्रीच कर रहे थे, लोगों को सिखा रहे थे। कहते हैं कि जब डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के आंसर्स लोग ढूंढते थे, कहते हैं कि जैसे ये क्वेश्चंस होते थे, जैसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में ये भी आता है कि ज़िंदगी जो है, फिर हमें मरना है, उसके बाद कैसी ज़िंदगी होगी, लाइफ आफ्टर डेथ। कहते हैं कि ये भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ढूंढने की कोशिश की जाती थी कि लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब एक तो मरने के बाद ज़िंदगी कैसी होती थी, और सेक्रीफाइसेस क्यों किए जाते हैं, मतलब जो कुर्बानियाँ होती हैं, जो भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, हुकूमत के लिए या गॉड के लिए जो हम देते हैं। कहते हैं कि उसने बोला कि दे डिस्क्राइबर, जो उपनिषदास में लिखा गया है कि हमारे पास इंडिविजुअल सोल, आत्मा जिसको बोलते हैं, सोल हमारी जो होती है वो मरने के बाद रहती है। अल्टीमेटली आत्मा, और ये जो आत्मा है ये मतलब ऊपर चली जाती है। इसमें ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे। कहते हैं कि बहुत सारे आइडियाज़ जो है उस उपनिषदा में रिकॉर्ड किए गए हैं, ये लेटर वेदास में, जो वेदास हिंदूज की टेक्सचुअल बुक है। फिर इन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को, जैसे चाहे आत्मा के बारे में, सॉल के बारे में, या ज़िंदगी के बारे में, या मरने के बाद क्या होगा, इन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए ये बैठते थे
जैसे स्टूडेंट और टीचर जो, मगर इसमें सारे वाइज मैन होते थे, जो दाना लोग बुद्धिमान लोग बैठते थे, वो इनको प्रेजेंट करते थे एज डायलॉग्स। मोस्ट उपनिषदास जो थे, उपनिषदा उपनिषदास उपनिषदा रूलर्स थे, वो ज़्यादा मर्द होते थे, मतलब मैन उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे। ब्राह्मण और राजाज थे, जैसे बड़े बड़े ब्राह्मणस, उनके पास रिलीजियस टीचिंग्स जैसे होती थी, या राजाज होते थे, वो ज़्यादातर इसमें पार्टिसिपेट करते थे, वो अपनी ख्यालात को इजहार करते थे। कुछ मेंशन किया गया है वुमेन थिंकर्स इसमें थी, कुछ ज़्यादा नहीं। जैसे इसमें जिक्र है गार्गी का, जो फेमस एक वुमेन थी, जो लर्निंग, मतलब जिसके पास बहुत नॉलेज थी। वो रॉयल कोर्ट्स में, जो किंग्स के रॉयल कोर्ट्स होते हैं दरबार, उसमें अपने ख्यालात का इजहार करते थे। फिर इस पे डिस्कशंस होते थे, मगर पुअर लोग इसमें ज़्यादा हिस्सा नहीं लेते थे। इसी तरह इनकी जो डीप डिज़ायर्स होती थी, वो रियलिटी की ज़िंदगी के बारे में इस पे डिस्कशन करते थे। उपनिषदास इसी पे, मतलब जो लिखा गया है इसी में कुछ टेक्स्ट्स हैं, उसमें बहुत बहुत सारी मतलब कहानियाँ हैं, जैसे वॉइस बैगर है उसमें। तो ये सब इसमें किया, मतलब लिखा गया है। और ये टीचर और स्टूडेंट भी के बीच में एक रिलेशन इसमें बनाया गया है, कि मतलब टीचर जो होता है वो कैसे इनका आंसर देता है, और स्टूडेंट कैसे इनका वापस जो है मतलब जवाब देता है। फेमस थिंकर्स जैसे शंकराचार्य इसमें, मतलब फिर लास्ट में इन्होंने इसको डेवलप किया। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको ये पढ़ाया कि मतलब जब लाइव्स चेंज हो रही थी, कि क्वेश्चंस और आइडियाज़ क्या थे लोगों के लोगों के दिलों में, कौन कौन सा मतलब मसला था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।